नवो राग भाई। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं। भगवत प्रेमी भक्तजनों, हमने पिछले भाग में श्री रामचरितमानस बालकांड की दोहा नंबर 15 तक श्रवण किया था। आज हम इस भाग में बालकांड की दोहा नंबर 16 से लेकर के 20 तक का श्रवण करेंगे। भक्तजनों, रामायण की ऐसी कोई चौपाई नहीं जो कि हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती हो। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अपने घर के वातावरण को, पड़ोस के वातावरण को, अपने इलाके के वातावरण को भक्तिमय बनाएं। नमो राघवाय। श्री राम बंदं अवधपुरी अति पावने सरजो सुर कले कलशन चावने प्रणवं पुर नर नारे बहोरी ओ ममता जिन पर प्रभुहीन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं यानी कि अधिक है। शिव निंदक अधघोदन सहाये और लोक विशोक बनाए बसाए और बंदं कौशल्या प्राची और कीरत जासो सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुण्य नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जहाँ रघुपति सस चारू और बेशुखद खल कमल तुषारू और दशरथ राव सहित सब रानी और सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन वाणी और करहूँ कृपा सुत सेवक जानी और जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता ओ महिमा अवधपुरी अविद राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाने के समान श्री रामचंद्र जी श्री सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र को सेवक जानकर मैं मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा में है। बंदं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल ओ प्रिय तनु तृण एव परे हरिऊ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण केश चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवताओं की जय। राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। श्री राम। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु और जोह भोगम राखेहु गोई और राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। मैं परिवार सहित राजा जानकी जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी के देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणबहु भरत प्रणबहु प्रथम भरत के चरना और जासु नेम व्रत जाहिन बरना राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुपैव
तजहि न पाशु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनके मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ना चाहता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, ओ शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति हे विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, जिनका लक्ष्मण जी यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले हैं, दंड के समान हुआ। शीश सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरिहु भूमि भय टारन। सदा सुसान कोल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। अरे प्रसूदन पद कमल नमामि, और सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, और राम जासु जसु आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवहु पवन कुमार, खलदल पावक ज्ञान धन। जाचु हृदय आगार, बचऊ राम सर चाप घर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, और जो ज्ञान की धनमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। श्री राम। कपे पतिरीच निशाचर राजा, अंगदादिके कीच समाजा। ओ बंधऊ सबके चरण सुहाई, अधम शरीर राम जिन पाई। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनके बानरों का समाज है, सबको सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी के प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते, ओ खगमृग सुर नर असुर समेते। ओ बंधु पद सरोज शब केरे, और जो बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुर समेत जिनके श्री राम जी के चरणों में उपासक हैं, मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कि श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। शुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विचारद। प्रणवऊ सबई धरनी धरितीसा, ओ करऊँ कृपा जनु जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकाद, नारद मुनि जी आदि जिनके भक्त परम ज्ञानी और श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। मैं मुनिवरों, आप सब मुझको अपने दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। और ताके जुगपद कमल मनाबऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पाबऊँ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, पवन विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष वाणधारी भक्तों के विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री
रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। गिरा अरतस जल बीते वेच सम करियऊँ भिन्न न भिन्न बंदऊँ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापद महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। श्री राम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उनकी श्री सीता जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रेम है, प्रिय हैं। श्री राम। बंदऊ नामो राम रघुबर को हेतु कृतानु भानि हित हिम कर को, और भेद हरिहर भेद प्राण सो, और गुण अनुपम गुण निदान सो। मैं रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमाकर चंद्रमा का हेतु अर्थात राम रूप बीज हैं। वह रामा नमा ब्रह्मा विष्णु और विश्व रूप हैं। वह वेदों का प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोए जपत महेशु, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और महिमा जासु जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र हैं जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं, और उनके नाम जिसके उपदेश काशी में मुक्त का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ज्ञान आदि कवि नाम प्रतापू, ओ भय शोध करे उल्टा जापू, शेष नाम सम सुनिश्चय भवानी, और जप जय पिय संग भवानी। श्री राम। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर्षे हे तो हे हरि ही के, ओ किए भूषण ती के, नाम प्रताप जान चिबनी को, ओ कालकूट पलु दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रता के शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर से उनको अमृत का फल दिया है। बरसारे तो रघुपति भगते तुलसी साल सुदास, और राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापद महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। जय राम। श्री रघुनाथ जी के भक्त वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने के समान है। श्री राम। आखिर मधुर मनोहर दो, ओ बरन बिलोचन जन जिय जेऊ, ओ सासु मिरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक लाऊ पर लोक निवाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक के लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम दिव्य देह की सदा भगवत सेवा के नियुक्त करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, ओ बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ओ ब्रह्म जीव सम सहज सहाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने के में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के
समान प्यारे हैं। उनका र और म का अलग अलग वर्ण करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव के ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरित सुभ्राता और जग पालक विशेष जन त्राता और भगत सुतिय कलकरण विभूषण और जग ही हेतु विमल विदुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के ओ कमठ शेष सम दर्भ सुधा की और जगमन मंजु कंज मधुकर से और जी जस सोमति हरे हलधर से। ये सुंदर ही गत रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों को विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है, आनंद देने वाले हैं। एक छात्रो एक मुकटमणि शवरन बरन ही पर जो और तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावन केश चंद की जय, राधावन केश चंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनसे मैं एक करार छात्र रूपी से दूसरा करार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावन के चंद की जय। बोलो भाई सब देवी देवताओं की जय। नमो राघवाय। हमेशा आप पाठ के अंत में एक श्लोक जो कि संपूर्ण रामायण का सार है का पाठ जरूर करें। आदौ राम तपोवनादि गबनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निधनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात राम कर्ण कुंभकर्ण हननम एते रामायणम। इसका पाठ जरूर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। नमो राघवाय।